नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं वंडर न्यूज में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, मोदी सरकार ने नौकरी करने वाले आम आदमी और हर गरीब के लिए किए कई बड़े ऐलान, तो इसलिए ये खबरें आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 45,892 नए मामले और वही 24 घंटों में 817 मरीजों की मौत। मोदी सरकार की नई कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, किसानों तक पहुंचेगा 1 लाख करोड़ रुपया, कोरोना के खिलाफ पैकेज का ऐलान। सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा पर धोखाधड़ी का आरोप, चंडीगढ़ पुलिस ने भेजा समन, जा सकते हैं जेल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन लगी आग। आज पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्री परिषद में पहली बार बनी सबसे युवा कैबिनेट, 35 साल के निशीथ प्रामाणिक सबसे यंग चेहरा। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल, बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में कई जगह हुई भिड़ंत, सीतापुर में फायरिंग। देश में कोरोना के बाद अब मंडराया एक और नए वायरस का खौफ। केरल में मिले जीका वायरस के 10 नए मामले, पुणे जांच के लिए 13 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 10 के 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट के नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे पर सरकार को थोड़ा समय दीजिए। आज की अच्छी और पॉजिटिव खबर, पिछले 24 घंटों में देश में 33,81,671 लोगों ने ली कोरोना की वैक्सीन और देश में अब तक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी वैक्सीन। मोदी मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में कोरोना पर बड़ा फैसला, 23,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान। दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार, विज्ञापनों पर कितना खर्च करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से बताए आंकड़ा। तीसरी लहर से पहले आई अच्छी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट का आसानी से लग सकेगा पता, दिल्ली में खुली 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। पेट्रोल पंप मालिकों पर सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल और डीजल कम देने पर अब रद्द हो सकता है पेट्रोल पंप का लाइसेंस। केंद्र सरकार का ज्यादा संक्रमण दर वाले 8 राज्यों को निर्देश, कोरोना के खिलाफ ढील नहीं देनी है और न ही तेज एक्शन लिए जाने की जरूरत है। ऑनलाइन खरीदारों के लिए अच्छी खबर, अमेज़न की मानसून सेल हुई शुरू, होम और किचन अप्लायंसेज पर मिल रहे हैं आकर्षक ऑफर्स के साथ बेहतरीन डिस्काउंट्स भी। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री तोमर, कानून रद्द करने के अलावा किसानों की जो मांग है उस पर चर्चा के लिए तैयार। पुलवामा में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर, रात भर से चल रही थी फायरिंग। केंद्रीय मंत्री बनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हुआ है केस दर्ज। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी ने यूपी में कानून व्यवस्था को बनाया बंधक। धोनी को लेकर सीएसके का बड़ा खुलासा, चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि धोनी अभी भी पूरी तरह फिट हैं और वह चेन्नई के लिए 2 साल तक आईपीएल खेल सकते हैं। फ्रांस में जब्त होगी भारत की 20 संपत्तियां, सरकार बोली नहीं मिला कोई नोटिस। कभी राहुल गांधी के थे करीबी, अब मोदी सरकार में बने मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला काम का इनाम। मोदी कैबिनेट में सूचना मंत्रालय का पदभार संभालते ही अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को दी धमकी, बोले भारत में काम करने वालों को देश का कानून मानना ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री बदलने पर राहुल गांधी का वैक्सीन को लेकर सरकार पर तंज, यानी अब टीकों की कमी नहीं होगी। यूपी 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ बना देश में नंबर 1,
दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। आर्थिक तंगी से जूझ रही टीवी एक्टर शगुफ्ता अली की मदद के लिए आगे आए रोहित शेट्टी। शगुफ्ता ने माना रोहित का आभार। दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर की मनमानी, स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति में लगेगा 8 हफ्ते का वक्त। बिहार में बाढ़ का कहर, सगौली मझौलिया रेलवे ट्रैक पर चढ़ा बाढ़ का पानी, आज कई ट्रेनों का रूट रहेगा डाइवर्ट। अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी, लागू रहेगा कोरोना गाइडलाइन नियम। जिस रूट पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी उस रूट पर लागू रहेगा कर्फ्यू। राजधानी दिल्ली में शॉर्ट सर्किट के कारण सीबीआई दफ्तर में लगी आग, कोई नुकसान नहीं। मोदी मंत्रिमंडल से बाबुल सुप्रियो की छुट्टी, बंगाल में लोगों ने बीजेपी नेता के घर के सामने की आतिशबाजी। पेट्रोल डीजल के बाद अब दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ी सीएनजी और पीएनजी की कीमतें। कांग्रेस में माधवराव सिंधिया भी संभाल चुके हैं उड्डयन मंत्रालय। अब पीएम मोदी की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य को मिली उड्डयन मंत्रालय की कमान। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, नियम उल्लंघन पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है सरकार। पंजाब में किसानों ने अपनी दोनों फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेची हैं। रिकॉर्ड खरीद, फिर भी सरकार के विरोध में किसान। अनाज के पैसे तो दे नहीं रही मंडियों को, लोन कैसे देगी सरकार? कैबिनेट की घोषणा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, और आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सभी खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहे।